जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर है। आपका जो पिछला भर्ती आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का निकला हुआ था, कांस्टेबल एसआई का, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो 2018 में जो आपका भर्ती निकला हुआ था उसके 2019 में एग्जाम हुए थे। तो ये 11 जनवरी 2019 का आंसर की है। और आपका शिफ्ट 3 का ये पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप दोस्त नए हों तो आपसे एक विनती है दोस्त, यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा। तो किसने लिखा था ये? तो ये आपका ऑप्शन है, भारवी ने लिखा था। तो एक तो देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपका जो पिछला भर्ती है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगला जो भर्ती है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट के ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, या प्रश्नों का लेवल क्या है, कठिन पूछे जाते हैं, सरल, ये सब आपको आसानी से पता चल जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध टेनिस खेल से है। तो ये प्रश्न आपका खेल कूद से था। और खेल कूद के आपके 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं। तो ये आपके छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर ये आपके सर्वाधिक हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य और गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं। तो ये आपका इंटरफेरोन जो आपका होता है उसको स्रावित करती हैं। तो आप देख सकते हो। और मैं इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाया हूँ। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, इसमें जनरल साइंस के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की। तो ये आपका अर्जेंटीना ने की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इसकी शुरुआत 1986 में हुई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया। तो कब किया गया? 1969 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आपके हर एक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, यहाँ से प्रश्न तो मिलते ही है। आपका करंट अफेयर्स, खेल कूद, ठीक है, कला संस्कृति, यहाँ से भी बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन? तो वो है आपका जलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन नहीं, जलाउद्दीन। ठीक है। अगला, पराग कणों की वहाँ परत एक्सिन डैश की बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। तो किससे बनी होती है? ये आपकी स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न थोड़ा स्पीड में करते हैं, नहीं तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। ठीक है, बेसिकली आंसर की है तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई, रुक जाओ एक मिनट, गलत पढ़ गए क्या? किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग पड़ गई। तो किसके? तो वो है आपका फजल अली आयोग। ठीक है, सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1956 में। फिर उसके बाद भी जैसे पंजाब हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी आपका बन गया, जैसे उड़ीसा हो गया। फिर है अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था। तो ये वनों की कटाई के विरुद्ध था।
जब भी वन लोग काटने जाते थे तो उनके जो वहाँ के जो आदिवासी थे या निवासी थे वो पेड़ों पर चिपक जाते थे, नहीं हम पेड़ नहीं काटने देंगे, इसलिए चिपको आंदोलन नाम पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई? तो चौगान ये खेल रहे थे भाई साहब, इसलिए इनकी टपक गए। सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासनकाल के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला, भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जीडीपी का निर्धारण केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि जीडीपी की बात है। निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? तो वो है आपका मुद्रास्फीति में उछाल। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला, मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है द्वार। गोपुरम का मतलब क्या है? द्वार। अगला प्रश्न, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो किसके पास होगी भाई? उच्च न्यायालय के पास होगी। ठीक है। अगला प्रश्न, हाई कोर्ट के पास। निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? तो वो है आपका पेंटागोनियन मरुस्थल। ठीक है, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि फिर आपका वीडियो भी लंबा हो जाता है। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका है समानांतर विधि का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला, 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था, तो कहाँ का? वो आपका पल्लवों का सामंत था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? तो कौन सी आपकी विधि है? वो है आपकी छायादार कृषि। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये प्रश्न कई बार और कई एग्जाम में पूछा गया, वो है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? तो इसका आपका योजना आयोग जो था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है? तो आपका स्कीट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ये आपका संबंधित नहीं है। मरले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। संयुग्मित डिकेटोन बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनोल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? तो ये आपका क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो वो है आपका रॉटरडैम का बंदरगाह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मिथिला चित्रकला के लिए आपका बिहार राज्य आपका या बिहार क्षेत्र प्रसिद्ध है। मध्यकालीन भारत में दीवानी ए अर्ज किसे कहा जाता था? तो सैन्य विभाग को कहा जाता था। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका बिल्कुल इसमें सही रहने वाला है। तो अगला प्रश्न देखिए, भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा
नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिस पटियाला में जो स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, भारतीय खेलों का मक्का। तो इसको नोट कर लो, अच्छा प्रश्न है यार ये तो। बाल्क लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो खेल कौन से प्रश्न है? तो बाल्क लाइन आपका कबड्डी से संबंधित है। अगला, एचबीजे गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो कब किया? 1936 में किया था। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1857 में हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई? तो वो है आपका 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अगला, भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वो है आपका राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए? सभी को पता है, चाणक्य के द्वारा। चाणक्य नीति अभी फेमस है। विभव स्तरक के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो कौन सा है? वो है आपका जेनर डायोड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है? तो इनको लोनास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोनास। अगला प्रश्न, नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन जीआई टैग प्रदान किया गया। यह वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? सागौन, वो नीलांबर सागौन आपका केरला में पाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? तो नई विशेषता पूछा है, नवीन विशेषता पूछा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, यही आपका नवीन विशेषता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा परिपथ रहता है? तो बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, इसका नाम है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? तो वो है आपका वृक्क या किडनी जिसे बोलते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं? तो वो है आपका मेटेलॉइड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। तो ये थे प्रश्न आपके, और आगे जो आपके प्रश्न है ये आपके रीजनिंग के प्रश्न है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।